कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपीथ जम्बूफल चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सोनकादि ऋषिवर कह रहे हैं श्री सूत जी महाराज से कि हे ऋषिवर, जब मार्कंडे ने दीर्घ आयु नारायण जी से पाले, फिर भी उन्होंने तप करना क्यों नहीं छोड़ा? सूत जी महाराज ने कहा, जब मार्कंडे तप कर रहे थे लगातार, तब पुनः नारायण जी आते हैं और मार्कंडे को अपना दर्शन देते हुए बोले कि अब तुम किस इच्छा से ये तप कर रहे हो? मार्कंडे ने हाथ जोड़कर नारायण जी से कहा, हे महाप्रभु, अब मुझे किसी वस्तु की चाहना नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारी माया का थोड़ा सा कौतुक देखना चाहता हूं, जिस माया से आप सब जीवों को उत्पन्न करते हैं और जब आप चाहते हैं उनका नाश कर देते हैं। वैकुंठनाथ ने कहा, हे मार्कंडे, बहुत अच्छा, अगर तुम मेरी माया को देखना चाहते हो तो आज से 7वें दिन तुम चैतन्य रहना, मुझे भूल मत जाना। अगर तुम मुझे भूल गए तो फिर तुम्हारा भी कहीं पता नहीं लगेगा। मार्कंडे ने नारायण जी से विनय करते हुए कहा, हे दीनानाथ, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। और ये बात सुनकर नारायण जी वैकुंठ चले जाते हैं। और अब 7वें दिन मार्कंडे जब नदी के किनारे बैठकर तप कर रहे थे तो उनके मन में आया कि आज 7वें दिन महाप्रलय देखना चाहिए। वो अभी तक दिखलाई नहीं दिया। ऐसा मन में विचार आते ही एक ओर से बड़ी भयंकर आंधी उड़ती चली आई। इतनी
भयंकर आंधी देखते देखते चारों ओर अंधियारा छा गया। मार्कंडेय ने मन ही मन विचार किया, आज तक हमने ऐसी भयंकर आंधी कभी नहीं देखी। तुरंत क्या देखा, बड़ा उमड़ता हुआ जल मार्कंडेय की तरफ बढ़ता चला आ रहा है और मार्कंडेय उस पानी में गोता खाने लगे। कभी गोता खाकर जल में डूब जाते और कभी पानी के वेग से बाहर निकल आते। कभी बड़े बड़े जीव घड़ियाल आदि मार्कंडेय को निगल लेते और कभी अपने मुख से मार्कंडेय को उगल देते। मार्कंडेय की समझ में ऐसा आ रहा था जैसे हजारों वर्ष तक ये हाल उसके साथ हो रहा है। मन ही मन मार्कंडेय लज्जित हो गए, विचार करने लगे, हमसे बड़ी गलती हुई जो हमने नारायण से उनकी माया देखने का ये वरदान मांगा। अब तो मन ही मन मार्कंडेय परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, हे नारायण, अब तो मैं ये चाहता हूं कि आप दया करके मुझे इस पानी से, इस जल से जीवित बाहर निकाल दें। मार्कंडेय को भगवान का जैसे ही ध्यान करते हैं, तुरंत वो माया रूपी जल में एक टापू और उस टापू पर एक बरगद का वृक्ष और उस बरगद के वृक्ष पर क्या देखा कि भगवान नारायण एक पत्ते पर विराजमान है। मार्कंडेय जैसे ही उस बरगद के वृक्ष को देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि मैं इस वृक्ष के पास पहुंच जाऊं, तो तुरंत नारायण की इच्छा से बरगद के वृक्ष के पास पहुंचे और बरगद का एक पत्ता दोने के समान बना हुआ है और उसमें एक 12-13 वर्ष की 12-13 दिन का एक बालक श्याम रंग चंद्रमुख कमल नयन अति सुंदर सोया हुआ है और सोते हुए अपने पैर का अंगूठा हाथ में पकड़े हुए मुंह में डालकर उसे चूस रहा है। मार्कंडेय जब निकट गए और उस बालक की छवि देखने लगे, तब वो बालक रूप नारायण ने जैसे ही अपना श्वास खींचा तो मार्कंडेय एक मच्छर की तरह उसकी नाक में घुस गए और घुसकर क्या देखा, पृथ्वी आकाश सूर्य चंद्रमा 10 दिशाएं 8 लोक पार अनेकों वृक्ष सोने चांदी की खाने सब संसारिक वस्तुएं देखकर मार्कंडेय मन ही मन आश्चर्य करने लगे और जैसे ही श्वास छोड़ी नाक से बाहर मार्कंडेय निकले, फिर उस बालक को उसी तरह देखकर मार्कंडेय ने चाहा कि इस बालक को मैं गोद में उठा लूं। ऐसा विचार करके मार्कंडेय ने जैसे ही उस बालक को उठाना चाहा, तुरंत वो बालक रूप नारायण माया रूप पानी व वृक्ष सहित अंतर्ध्यान हो गया। मार्कंडेय अपनी समझ में उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे ये करोड़ों वर्ष तक माया का कौतुक मैंने देखा है, लेकिन जैसे ही चैतन्य हुए तब मार्कंडेय ने अपने आप को ज्यों का त्यों नदी के किनारे बैठा हुआ पाया और विचार करके देखा तो पता लगा 2 ही घड़ी का ही तो समय व्यतीत हुआ है। सूर्य सोमकादि ऋषिवरों से कह रहे हैं, मार्कंडेय ने ये माया रूपी महाप्रलय का कौतुक देखकर ध्यान में नारायण जी से विनय किया कि हे दीनानाथ, मुझसे बड़ा अपराध हुआ जो मैं आपकी माया देखने का मैंने आपसे वरदान मांगा। आपकी माया तो बड़े बड़े ब्रह्म आदि देवता भी नहीं जान सके, बड़े बड़े योगी मुनि ज्ञानी भी उस माया में फंसे रहे, वहां मेरी क्या सामर्थ्य है जो हे नारायण मैं तुम्हारा भेद तुम्हारी माया को जान सकूं।
जिस तरह मच्छर एक पहाड़ उठाने की इच्छा रखकर वो कार्य कभी भी नहीं कर सकता, उसी तरह हे नारायण मैं ये वरदान मांगकर मन ही मन बड़ा लज्जित हुआ। हे नारायण मुझे आप अपनी शरणागत जानकर मेरा अपराध क्षमा करें। मार्कंडे मन ही मन नारायण से प्रार्थना कर रही हैं और परमेश्वर के ध्यान में लवलीन हो गए हैं। सूत जी महाराज कह रहे हैं ऋषिवरों, परमेश्वर की महिमा जानने के लिए सब छोटे बड़े अपनी सामर्थ्य भर परिश्रम तप पूजा पाठ करते हैं, लेकिन उनके भेद को कोई नहीं जान सका। जिसने भी भेद जानने के लिए गोता मारा उसका आज तक पता नहीं लगा। अब हम मार्कंडे ऋषि का एक और हाल तुम्हें सुनाते हैं, सुनो। एक दिन महादेव पार्वती सहित बैल पर चढ़े हुए अनेक गणों को अपने साथ लिए कहीं भ्रमण करने जा रहे थे। रास्ते में पार्वती ने जब मार्कंडे को इस तरह परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे देखा, तब पार्वती ने महादेव से हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, हे महाप्रभु इस ऋषिवर को तपस्या का कुछ फल दे दीजिए। महादेव जी ने कहा, हे पार्वती इस ऋषि को कुछ भी चाहना नहीं है, हम इसको क्या दें? हरि चरणों की भक्ति और ध्यान के सिवा ये मुझको भी नहीं कुछ समझते, पर तेरे कहने से हम चलकर इनके साथ दो वार्तालाप कर लेते हैं। वैसे भी हरि भक्त साधु महात्माओं की संगति करने से कल्याण ही होता है। महादेव पार्वती सहित मार्कंडे ऋषि के पास गए। मार्कंडे ऋषि परमेश्वर के ध्यान में लवलीन बैठे हैं। मार्कंडे को महादेव पार्वती के आने का कोई हाल मालूम नहीं हुआ, वो तो नारायण के ध्यान में लीन है। भगवान शिव ने मार्कंडे के हृदय में प्रवेश करके जिस चतुर्भुजी मूर्ति श्याम सुंदर का मार्कंडे ध्यान कर रहे थे, वो स्वरूप महादेव जी ने अंतर ध्यान किया और अपना प्रकाश उस जगह प्रकट किया। मार्कंडे को अपने हृदय में जब वो चतुर्भुजी नारायण का स्वरूप दिखलाई नहीं दिया, उस स्थान पर त्रिशूल डमरू लिए हुए मुंडमाला शेर की खाल पहने हुए महादेव आए तो ध्यान में तुरंत मार्कंडे ऋषि घबराकर अपनी आंखें खोलते हैं और आंखें खोलते ही सामने महादेव जी को उसी रूप से पार्वती सहित अनेक गण साथ लिए हुए जब अपने सामने खड़ा देखा, तुरंत मार्कंडे अपने आसन से उठे, महादेव जी को दंडवत प्रणाम किया, उनकी परिक्रमा की और बड़े आदर भाव से उन्हें आसन पर बैठाया। विधि पूर्वक महादेव जी की पूजा की और हाथ जोड़कर विनय करते हुए मार्कंडे ने महादेव जी से कहा, हे दीनानाथ आप सब देवताओं के मालिक हैं, समस्त गुणों के भंडार हैं, मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं जो मैं आपकी स्तुति कर सकूं। जिस तरह आपने दयालु होकर मुझे अपना दर्शन दिया है, उसी तरह मेरी हजारों दंडवत प्रणाम आप स्वीकार कीजिए और अपने आने का कारण मुझे बतलाइए। मार्कंडे की बात सुनकर भोलेनाथ ने हंसते हुए कहा, हे मार्कंडे जिस महाप्रलय में 14 लोगों का नाश हो जाता है, कोई भी जीव जीवित नहीं बचता, उस महाप्रलय को तुमने देखा और हम इसीलिए तुम्हारे दर्शन करने आए हैं। जितना हम हरि भक्त साधु ब्राह्मणों को प्यार करते हैं, उतना मैं इंद्र आदि देवताओं से भी प्रीति नहीं रखता। जिस तरह मुझे अपना भक्त प्यारा मालूम होता है, उसी तरह नारायण जी के सेवकों को भी मैं बहुत प्यार
करता हूँ। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए वो हमारे और विष्णु भगवान के मध्य कुछ भी भेद ना समझे। जितना तुम्हारे जैसे हरि भक्तों का दर्शन पाकर संसारिक मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं, उतना तीर्थ स्नान और पुण्य कर्म और देवताओं के दर्शन करने से भी पवित्र नहीं होते। तुमको जो इच्छा हो हे मार्कंडे वरदान मांगो, मैं तुम्हें मुंह मांगा वरदान देने आया हूं। और मेरा दर्शन हे मार्कंडे कभी निष्फल नहीं जाता। भोलेनाथ के ये वचन सुनकर मार्कंडे ऋषि ने महादेव जी और पार्वती को साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए विनय किया, हे महाप्रभु, हे भोलेनाथ, आप साक्षात ईश्वर होकर मुझ अज्ञानी की इतनी बड़ाई क्यों कर रहे हैं? जिस तरह कल्प वृक्ष के नीचे जाकर मनुष्य के सब मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, उसी तरह हे भोलेनाथ, तुम्हारा दर्शन पाने से मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रही। केवल आप अगर मुझे वरदान देना चाहते हैं तो यही दीजिए कि वैकुंठनाथ और आपके चरणों में सदैव मेरी भक्ति बनी रहे। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या दर्शनं त्वमेव सर्वं देव त्वमेव सर्वं देव सर्वे सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भवेत्। धर्म की जय हो। धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। हे माई सचियां त्योचिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो हर 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 महादेव शंभो। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम जय।
शांति।